मेरे बेटे, तो आज चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास स्टार्ट होने जा रहा है सेकेंड ईयर फिजिक्स का। इसके अलावा जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। खैर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट होने जा रहा है मेरा बेटा। सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टडी करना, इसको मेरे बच्चे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मेरे बेटे, अगेन मैं वर्ड बोल रहा हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें ये जो लफ्ज मैग्नेट है, कहानी एक्चुअली यहां से स्टार्ट होती है कि जब से मैग्नेट के बारे में इंसान को पता चला तो बहुत ज़्यादा हैरानकुन बातें भी हुई। सबसे पहले हैरानकुन बात आप लोगों ने ये चीज़ मिलती है कि अर्थ इटसेल्फ अ वेरी बिग मैग्नेट। आपको मैं जब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ाऊंगा या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो उसमें देखेंगे कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम और हर एटम एक मैग्नेट होता है। मेरे बच्चे, पहली बात ये क्लियर कर लें, अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो इसके मैग्नेट होने से हमें फायदा क्या है कि सूरज से आने वाली जितनी हार्मफुल रेज होती हैं, सूरज से आने वाली जितनी हार्मफुल रेज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं किसके अंदर मेरा बेटा? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। अब मेरे बच्चे, मैग्नेट वो पत्थर, वो सब्सटेंस होता है जो आयरन की बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करता है। आयरन की बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करता है। इंशाल्लाह ये डोमेन थ्योरी में जाके हम लोग मेरे बेटे पढ़ेंगे, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन करती है कि व्हाई आयरन इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। आयरन ही मैग्नेट से अट्रैक्ट क्यों होता है। अगेन मेरे बेटे, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टडी करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको मेरे बेटे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब मेरे बच्चे, अर्थ इटसेल्फ अ वेरी बिग मैग्नेट, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली हार्मफुल रेस को ब्लॉक करता है। ये बात बड़ी अच्छे से आपको पता होगी मेरे बेटे कि जनाब, यहां पे अगर नॉर्थ है और यहां पे साउथ है, मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जितना भी टाइनी मैग्नेट हो, हर मैग्नेट के दो ही पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। आपको बड़े अच्छे से पता है कि दो सेम पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो ऑपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो मैं यहां पे पत्थर, एक सब्सटेंस की बात कर रहा हूं जिसे मैंने मैग्नेट कहा, ये एक परमानेंट मैग्नेट है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? और एस्ट्रिड हेनरी एक दिन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने क्या किया मेरा बेटा? एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया। एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, यहां पे मैं एक स्विच बना देता हूं मेरा बेटा, फिलहाल ये स्विच ऑफ है। उन्होंने क्या किया कि इस स्ट्रेट वायर के सराउंडिंग में एक कंपस निडल रख दी। कुछ कंपस निडल एक खास सिमेट्री में इसकी सराउंडिंग में रख दी। कंपस निडल क्या होती है मेरा बेटा? जो आपको डायरेक्शन बताती है किसकी मेरा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। एक छोटी सी कंपस निडल आपने अपने स्कूल या कॉलेज की लेबोरेटरीज में भी देखी होगी। उन्होंने कुछ कंपस निडल्स कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में रख दी। अब आपको पता है कि अर्थ इटसेल्फ अ वेरी बिग मैग्नेट, तो ये इस वक्त अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है। इसकी नीडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। जैसे ही उन्होंने इस स्विच को ऑन किया, आपने वायर का कनेक्शन कंप्लीट कर दिया, हुआ यूं मेरे बेटे कि यहां से जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जितनी कंपस नीडल्स थी ये एक खास डायरेक्शन में अलाइंड हो गई। एक खास डायरेक्शन में अलाइंड होगी। जब ये खास डायरेक्शन में अलाइंड हुई तो उनके ज़हन में ये बात आई कि यहां पे कोई ना कोई ऐसी चीज तो मौजूद है जिसने क्या पैदा किया? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि कंपास निडल किस डायरेक्शन में मूव करेगी? जिस डायरेक्शन में क्या होगा?
मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी वायर में से, यहां से क्या एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, जब एक कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में क्या पैदा होता है मेरा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ तो उसने इस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट की। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर, या कंडक्टर के अक्रॉस। अब मेरे बच्चे ये देखो, जब ये खास डायरेक्शन में अलाइन हुई, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज होंगी या फिर आपके पास क्लॉकवाइज। अब मुझे ये चीज तो क्लियर हो गई कि इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है कब, जब किसी वायर में करंट पास होता है उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मतलब यहां पे अगर कोई चीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रही है तो किसकी वजह से शो कर रही है, करंट की वजह से। तो ऐसे मैग्नेट को हम क्या नाम देंगे मेरा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, कि जब तक करंट मौजूद है इलेक्ट्रोमैग्नेट एग्जिस्ट कर रहे हैं एज लॉन्ग एज करंट रिमेन्स। जैसे ही करंट नहीं होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और मैग्नेट कंपास नीडल दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी एज लॉन्ग एज करंट रिमेन्स। अब अगेन मेरा बेटे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हां जी, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ तो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे बेटे बड़ा आसान सा रूल आप लोगों ने, हमेशा हम यहां पे राइट हैंड रूल की बात करेंगे, चाहे वो ग्रिप रूल हो, चाहे वो पाम रूल हो, चाहे वो स्ट्रेट वायर के लिए हो या सोलेनाइड के लिए हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मेरा बेटा, करंट की, क्योंकि यहां पे हमने पूरी कहानी किस पे बात करनी है, डिपेंडेंट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका ध्यान होगा करंट के ऊपर, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करेंगे। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाते हो वहां पे आपका ध्यान चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पे होता है, कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज। यहां पे ध्यान किस पे होगा मेरा बेटा, करंट के ऊपर। अब करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आपने इस स्ट्रेट वायर को, जैसे कि मैंने इस बोर्ड मार्कर को अपने हाथ में पकड़ा, इस स्ट्रेट वायर को आप अपने हाथ में पकड़ोगे और क्या करना है मेरे बेटे, आपने अपने थंब को रखना है किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अपने थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में आपका अंगूठा होना चाहिए। जब करंट की डायरेक्शन में अंगूठा होगा तो ये जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर है ये इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम अभी बात कर रहे हैं स्ट्रेट वायर कंडक्टर, एक सीधी वायर के अंदर जाहिर सी बात है सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड उसकी सराउंडिंग में आएगा, वो या तो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सपोज यहां पे डायरेक्शन क्या आ रही है मेरा बेटा, डाउनवर्ड। अगर यहां पे मैं देखूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स ये आ रही है बेटे, तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है डेफिनेटली। 12 1 2 3 4। तो यहां पे ये बात शो हुई कि अगर किसी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन आए डाउनवर्ड है तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके पास किस डायरेक्शन में आएगा मेरा बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज। अब इसका उलट लिखना तो बड़ा आसान है कि अगर स्ट्रेट वायर कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन आए अपवर्ड है तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो किस डायरेक्शन में होगा मेरा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही होगा मेरे बेटे। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये हमने देख लिया इन द केस ऑफ स्ट्रेट वायर कंडक्टर। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना वो आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक परमानेंट मैग्नेट के अंडर रखते हो तो उस पर फोर्स लगती है। उस कॉन्सेप्ट की तरफ तब जाएंगे, पहले ये क्लियर हो गया मेरा बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लियर हो गई कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, जब वायर में से करंट पास हुआ और उसकी सराउंडिंग में मैग्नेट फील्ड पैदा हो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। आप ये जो मैग्नेट है ये दीज आर द परमानेंट मैग्नेट, दीज आर द
परमानेंट मैग्नेट। अब इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो एक पत्थर है जो हमेशा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड शो करता रहेगा। तो ये आ गया मेरा बेटा परमानेंट मैग्नेट। और इस मैग्नेट को मेरे बच्चे हम नाम देते हैं टेम्परेरी मैग्नेट का। किसका नाम देते हैं मेरा बेटा, टेम्परेरी मैग्नेट। इसी के साथ एक छोटी सी बात, अगर मेरे पास ये स्ट्रेट वायर ना हो बल्कि ये हो और एक तरफ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है, दूसरी तरफ से बैटरी का नेगेटिव, जैसे एक वायर को रिंग की शेप में आप अपनी उंगली पे वाउंड कर लें और उसको दोबारा उस रिंग को उतार लें, दरमियान में कोई भी फ्रेम आपने यूज नहीं किया, वाउंडेड फॉर्म में जब वायर होती है, इस वाउंड वायर को हम दो नाम देते हैं, कॉइल बी कहते हैं और सोलेनाइड भी कहते हैं। कॉइल बी कहते हैं और क्या कहते हैं मेरा बेटा, सोलेनाइड। अ वाउंडेड वायर फॉर्म अ कॉइल आर दी सोलेनाइड। अब मेरे बच्चे सपोज यहां पे करंट की डायरेक्शन यूं कुछ आ रही है, अब मुझे क्या पता यहां पे सर्कुलर शेप में तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास इस फॉर्म में वाउंडेड वायर है तो इसकी सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। तो मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी डायरेक्शन पे जाना है, डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने क्या करना है, वही राइट हैंड रूल, इस सोलेनाइड को अपने हाथ में ऐसे पकड़ना है, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में अब आपकी कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स होगी। पहले थंब था, अब क्या होगी, कर्लिंग ऑफ द फिंगर। इन द केस ऑफ सोलेनाइड, स्ट्रेट वायर में उलट चीज थी, इन द केस ऑफ सोलेनाइड कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स किस डायरेक्शन में होनी चाहिए मेरे बेटे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और आपका जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को। किसको इंडिकेट करेगा मेरा बेटा, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को। जिस तरफ नॉर्थ होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट फिर क्या मौजूद होगा मेरा बेटा, साउथ पोल। अब जरा ये देखें, आपने इस डायरेक्शन में करंट लिखा तो इस तरफ आ गया नॉर्थ, अगर ये एरो अपवर्ड होते तो मैं अगर इस डायरेक्शन में लेता तो नॉर्थ क्या आ जाता मेरा बेटा, इस तरफ। तो आपका जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, नॉर्थ को, तो उसके ऑपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो इस तरह हम स्ट्रेट वायर कंडक्टर में और एक सोलेनाइड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते हैं। सबसे पहला बेसिक लेक्चर यही था, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और एस्टेड हेनरी अपने स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अचानक से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। आप जब मेरा बेटा फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में आओगे, अगेन मैं वही बता रहा हूं कि जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो हम कहेंगे जहां पे करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वहां पे क्या मौजूद होता है, मैग्नेट मौजूद होता है। वहां पे क्या मौजूद होता है, मैग्नेट। फिर बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे कि हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, तो उसके ऑर्बिट में भी तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे हैं। इट मींस कि एटम खुद भी क्या है, एक मैग्नेट है। लेकिन आयरन ही क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, बाकी चीजें भी तो एटम से ही मिलकर बनी हुई है, वो क्यों नहीं करती। तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा मेरा बेटा डोमेन थ्योरी में, या फिर आपके पास उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आज का लेक्चर मेरा बेटा हमारा यहीं पे खत्म होता है। कल हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।